स्वागत है आपका अरहान क्लासेस में। बच्चों पिवोट के एग्ज़ाम को देखते हुए हम चला रहे हैं गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में लाभदायक होगी। आइए शुरू करते हैं गणित की क्लास। बच्चों ये पूरी क्लास जब आप देखेंगे तभी आपको उससे फ़ायदा मिलेगा, इसलिए पूरी क्लास को ज़रूर देखें। बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला दिया है आपको, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 हो तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हमें दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। हमें मान निकालना है साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का। इसे सोल्व करते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा को उधर ले गए तो ये प्लस का थीटा हो गया। अब बच्चों हम जानते हैं कि एक जो संख्या होती है वो सभी संख्याओं में लगभग कॉमन होती है, छिपी होती है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कॉस थीटा से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम जानते हैं ये होता है टेन थीटा और इधर आ गया हमारा 1। टेन थीटा बराबर आ गया 1। अब बच्चों हम जानते हैं कि टेन थीटा यहाँ है हमारा और 1 जो होता है वो 1045 का मान होता है, 1045। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ कौन थीटा है और यहाँ 45 है, तो 10 जो तरफ कॉमन है तो हमारा यहाँ जो थीटा का वैल्यू आई वो 45 आई। अब हमें मान निकालना है साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा का। आइए अपनी साइन की घात 4 थीटा कोस की घात 4 थीटा को हम यहां लिखेंगे। अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे कि जो 45 है यहां रख देंगे। साइन की घात 4 45 प्लस कोस की घात 4 45। 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। अब क्योंकि साइन की घात 4 है प्लस अब कोस की घात 4 है तो यहां भी ऐसे करेंगे 1/√2 और की घात 4। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 1/√2 की घात 2 यहां ऐसे सिंपली कर लेंगे, बाहर 2 और यहां भी 1/। अब बच्चों हम जानते हैं कि क्योंकि ये जो है अंडर रूट यानी वर्गमूल 2 घात से कट जाता है, तो अंदर हमारा क्या आया 1/2। अब क्योंकि बाहर 2 घात थी ये वाली, ये हमने यहां लिख दी, प्लस यहां भी ऐसे ही हुआ, इस 2 से ये वर्गमूल कट गया तो 1/2 की घात 2 ये वाली। अब बच्चों यहां 1/2 की घात 2 का मतलब है 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 प्लस यहां भी 1/4। अब क्योंकि यहां हमारा 4 एलसीएम हो गया, 1 + 1 हो गया हमारा यहां 2/4, यहां से काट देंगे 2 बार, तो हमारा जो वैल्यू आई वो 1/2 आई। यानी साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा की जो वैल्यू आई वो होगी हमारी 1/2। यही हमारा आंसर है। अब बच्चों आपको अगला सवाल दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा और 0 छोटा है थीटा से और बराबर है थीटा के, और थीटा जो
90 से छोटा है और 90 के बराबर है। हमें यहाँ थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी यह हमारी जो वैल्यू है यहाँ 0 से छोटी नहीं आनी चाहिए और 90 से के बराबर या 90 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका जो मतलब है वो ये है। आओ शुरू करते हैं सवाल को। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब क्योंकि यहाँ हमें कोण के मान निकालना है तो आओ शुरू करते हैं। कॉस थीटा से दोनों तरफ भाग दे देंगे। साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा से दोनों तरफ भाग देनी है हमें। साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया tan थीटा। अब यहां आ गया 1 और tan थीटा बराबर जब 1 हो गया, अब हम जानते हैं कि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1। तो यहां आ गया tan 45। अब यहां तुलना करोगे तो थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई 45 और यही हमारा आंसर है। यही इस इक्वेशन में बोला गया था कि जो 0 है वो थीटा से छोटा भी है, थीटा के बराबर भी है, और जो थीटा है हमारा जो कोण है वो 90 से छोटा है और 90 के बराबर भी है। यानी 90 से छोटा होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए, 90 से बड़ा हमारा थीटा का मान नहीं होना चाहिए। यही हमारा जो है आंसर हो गया। बच्चों अगला सवाल है आपका 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमें निकालना है। इस तरह के ही सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये आपका 2020 में आया हुआ सवाल है और इसे करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अब बच्चों हम जानते हैं कि tan 45 की जो वैल्यू होती है, जो मान होता है वो होता है 1। अब क्योंकि 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 का मान 1 और क्योंकि tan स्क्वायर 45 है इसलिए प्लस cos स्क्वायर 30। अब cos 30 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है हमारी √3/2। अब क्योंकि यह स्क्वायर है तो यहां हम स्क्वायर लगाएंगे माइनस sin स्क्वायर 60। sin स्क्वायर 60 है तो sin 60 की भी वैल्यू बच्चों होती है √3/2। अब यहां स्क्वायर है तो बच्चों यहां हम भी स्क्वायर कर देंगे। तो आप यहां देखो कि √3/2 का स्क्वायर प्लस का है माइनस √3/2 का स्क्वायर ये माइनस का है, तो इससे ये कट जाएगा। आगे इसकी गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं हमें। 2 अब 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब बच्चों 2 की 1 में गुणा हुई तो 2। अब हमारा जो आंसर है यानी जो हमें ये इक्वेशन दी थी इसकी जो वैल्यू हो गई वो 2 हो गई। यही हमारा आंसर है। ऐसे हम लिखते हैं। अब बच्चों आपको अगला सवाल दिया है यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर कॉट थीटा हो तो 3 ब्रैकेट x1 स्क्वायर माइनस 1/2 x2 स्क्वायर का मान क्या होगा। आइए शुरू करते हैं सवाल को। जो हमें दिया है 3x1 बराबर कोसेक थीटा और 3/x2 बराबर कॉट थीटा। हमें मान निकालना है x1 स्क्वायर माइनस 1/2 x2 स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब बच्चों आप ये देख रहे हैं कि सवाल में x1 का स्क्वायर है और 1/2 x2 का स्क्वायर है। अब हमें यहाँ
स्क्वायर में तो दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे 3x1 बराबर कोसेक थीटा, यहां हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। तो हम जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 9x1 स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा x2 की जो वैल्यू दी है ये दिया है 3x बटे x2 बराबर कॉट थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहां हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। 3x बटे x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहां कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया है। चलो यहां आपको याद के लिए हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करने पर यहां भी ऐसे ही हो जाएगा। तो जब हम वर्ग करेंगे वर्ग करने पर, तो यहां क्या हो जाएगा 3 बटे x2 का होल स्क्वायर है यहां, तो यहां क्या होगा बच्चों 3 का स्क्वायर 9 हो गया और x2 का भी स्क्वायर हो गया और यहां कॉट स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू हमें इसकी निकालनी है, तो आप यहां देख रहे होंगे कि x1 का स्क्वायर है हमारा यहां और x2 का स्क्वायर है हमारा यहां। अब हम क्या है अपने मानों को इसमें रख देंगे। 3x1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे x2 का स्क्वायर। अब आप यहां देखो कि यहां 9x1 का स्क्वायर है 9x1 का, तो अब हम यहां x1 स्क्वायर का मान निकाल लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 9। ऐसे ही इसमें हमारा इसे हमारे को हल करेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 1 बटे x2 का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 बटे x2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बटे 9। ये जो 9 है हमारा यहां चला गया। अब यहां देखो सिंपल x1 का स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर थीटा पर 9 और 1 बटे x2 का स्क्वायर का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 9। यहां हम इनके वैल्यू रखेंगे। x1 स्क्वायर का मान है कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 9 माइनस 1 बटे x2 स्क्वायर का जो मान है हमारा यहां यह है कॉट स्क्वायर थीटा बटे 9। 3 तो बाहर चलता रहेगा। अब यहां ब्रैकेट में आप देखो कि 9 को हमने ले लिया एलसीएम, कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यहां आ गया। अब बच्चों हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो 3 गुणा यहां हम इसके बराबर रख देंगे 1 बटे 9, 3 से 3 दिया 9,
तो ये आया हमारा 1/3, यानी हमारा जो मान है, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/3। यहां हम रख देंगे इस तरह से हम रख देंगे कि 3x1² माइनस 1/x2² की जो वैल्यू होगी वो हमारी 1/3 होगी। बच्चों, आपको अगला सवाल दिया है कि चित्र को देखिए और tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब चित्र ये है बच्चों आपको, तो यहाँ क्या है, आप देख रहे होंगे कि ये जो भुजा है इसे आधार बोलते हैं, और ये खड़ी हुई जो भुजा है इसे लंब बोलते हैं, और ये हमारा हो जाता है कर्ण। अब हमें निकालना है tan p cot r का मान। जब हमारा tan p का मान निकलेगा तो हम यहाँ रखेंगे, cot r का मान रखेगा तब यहाँ रखेंगे। अब बच्चों यहाँ इस वैल्यू को निकालना सबसे पहली जरूरी बात है हमारी। अब आपको याद होगा कि जब इस तरह का कोई सवाल आता है कि दो भुजाएं दी हो और एक भुजा निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, कर्ण पर बना वर्ग त्रिभुज के आधार यानी त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब हमें क्या दिया है, पी आर बराबर दिया है हमें बच्चों 13, क्योंकि ये हमारा कर्ण है। अब यहां हमें क्यू आर बराबर दिया है, कुछ नहीं दिया बच्चों यहाँ, ये हमें निकालना है। पी क्यू हमें दिया है बच्चों 12। अब पाइथागोरस प्रमेय का हम इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण हमारा है पी आर स्क्वायर, आधार है हमारा क्यू आर स्क्वायर, लंब है हमारा पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का मान है हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू आर का मान हमें निकालना है तो ये स्क्वायर ही रहेगा, प्लस पी क्यू की वैल्यू हमें यहाँ दी है 12, तो हो जाएगा यहाँ 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाता है बच्चों 13 गुणा 13 यानी 169। क्यू आर स्क्वायर 12 की स्क्वायर है यानी 12 गुणा 12, 12 12 में होता है 144, ये हो जाएगा 144। अब क्योंकि क्यू आर की जो वैल्यू हमें निकालनी है तो हो जाएगा 169 माइनस 144, ये क्यू आर स्क्वायर। अब बच्चों इसी तरह से हम आगे ले जाएंगे, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 169 में से 144 घटाओगे तो बचेगा 25, और क्यू आर की जब वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा √25। 25 का वर्गमूल होता है बच्चों 5, क्यू आर बराबर हो गया 5। क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हमें क्या निकालना है, tan p और cot r का मान। tan p बराबर यानी लंब बटे आधार। अब बच्चों यहां समझने वाली बात है कि हमारा ये जो कोण है tan p, इसके सामने वाली जो भुजा है इसके लिए हो जाएगी लंब, और ये वाली जो भुजा है ये हो जाएगी आधार। तो tan p बराबर क्या होगा, क्यू आर बटे पी क्यू, यानी लंब बटे आधार का जो फॉर्मूला होता है वही हम इसमें लगाएंगे। अब लंब हमारा यहां से हमने निकाल लिया 5,
तो ये हो जाएगा 5, आधार हमारा यहां से हो गया 12, यानी tan p का मान हो गया 5/12। अब cot r, अब जब हम cot की वैल्यू हमें निकालनी है तो बच्चों ये जो कोण है ये, इसके सामने वाली भुजा ये होगी इसके लिए लंब, और ये जो भुजा है इसके लिए हो जाएगी आधार। अब cot r, तो tan का उल्टा cot होता है, जैसे tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। अब क्योंकि बच्चों इसके लिए ये लंब है और ये आधार है, यानी ये हो जाएगा हमारा QR बटे, यानी आधार बटे लंब PQ। तो ये भी हो गया बच्चों हमारा, क्योंकि हमारा जो QR है हमने निकाला यहां से 5, वो हो गया 5, क्योंकि वैल्यू PQ जो है इसके सामने क्या है, ये लंब है, आधार बटे लंब, तो ये हो गया 5/12। अब हमें मान निकालना है बच्चों tan p माइनस cot r का, यहां दोनों के मान हम रख देंगे। इसका मान भी हो जाएगा 5/12 और इसका मान भी 5/12। 5/12 में से 5/12 घटाया तो हो गया 0, यानी tan p माइनस cot r की वैल्यू हो गई हमारी 0। यही हमारा आंसर है। बच्चों आपका अगला सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हमें दोनों साइडों को बराबर सिद्ध करना है। आइए शुरू करते हैं। यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो दी है हमें tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमें इसे बताना है कि ये tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। आइए अपने सवाल को हल करते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक मान लिया, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों हमारा एलसीएम, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि यहाँ आधार में साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ एक जाएगा, एक की गुना साइन स्क्वायर थीटा में हुई तो साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि यहाँ आधार में एक है तो cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ इन दोनों में हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉमन है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लेंगे। यहां बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। बच्चों आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। अब अगर वहां से हम इस वाले फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब यहां से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहां बच्चों आप देख रहे हैं कि ये पोजीशन बन रही है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ये बाहर पहले से ही है और यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा यहां पहले से ही है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि tan थीटा की वैल्यू sin थीटा बटे cos थीटा होती है, तो यहां जो है हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब आपकी राइट हैंड साइड जो है वो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहां बच्चों आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अतः सिद्ध हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। बच्चों आपको सवाल दिया आगे, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की घात 4 ए का मान क्या होगा। आइए हल करते हैं। हमें दिया है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, यहीं से हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। इसे हम ले जाएंगे उधर, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ वही फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो साइन ए बराबर हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए। अब हमें क्योंकि मान निकालना है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की घात 4 ए का, हम यहां क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, तो जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस की घात 4 ए। अब हमें मान निकालना है बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की घात 4 ए का, हमें इसका मान निकालना है। तो बच्चों कॉस स्क्वायर ए को तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब कॉस की घात 4 ए आप यहां देख रहे होंगे साइन स्क्वायर ए के बराबर है, यानी ये जो वैल्यू है इसकी वो साइन स्क्वायर ए है, वो हम यहां रख देंगे साइन स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब क्योंकि थीटा एक कोण होता है, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ का जो एंगल है बच्चों वो बराबर होना चाहिए, और साइन का स्क्वायर हो और कोस का स्क्वायर हो, तब उसकी वैल्यू हो जाती है बच्चों 1। तो हमारा क्या हुआ, आंसर 1 हो गया, यानी कोस स्क्वायर ए प्लस कॉस की घात 4 ए की जो वैल्यू आई बच्चों वो आई 1।